नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं मघा नक्षत्र के बारे में। मघा नक्षत्र की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, मघा नक्षत्र वालों का नेचर क्या होता है, मघा नक्षत्र के धर्मगुण क्या है और मघा नक्षत्र किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, किन चीजों को डिनोट करता है। हम ये भी देखेंगे आखिर में कि सभी ग्रह मघा नक्षत्र के अंदर किस तरीके के रिजल्ट्स देते हैं, क्योंकि सभी ग्रह कोई ना कोई नक्षत्र में विराजित होते हैं और नक्षत्र एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो किसी भी ग्रह का किस तरीके का यह ग्रह रिजल्ट देगा, इसको जानने के लिए हम सिर्फ ये अकाउंट में नहीं ले सकते हैं कि ये कौन से भाव में है, कौन सी राशि में है। हमको स्टडी करना पड़ेगा नक्षत्र लेवल तक, नॉट ओनली नक्षत्र लेवल तक, वी हैव टू गो टू द एक्सटेंट ऑफ कि नक्षत्र के अंदर वो कौन सी चरण में विराजित है, तब हम एग्जैक्ट रिजल्ट्स पता कर सकते हैं। हो सकता है कि भाव अच्छा हो सकता है कि राशि अच्छी हो, बट हो सकता है कि जिस नक्षत्र में हो जिस नक्षत्र में हो वो उसका शत्रु का नक्षत्र हो, तो चीजें बदल जाएंगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम नक्षत्र को ठीक से स्टडी करें। आज हम बात करेंगे मघा नक्षत्र की। हम सभी जानते हैं कि 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र में से जो 10वां नक्षत्र है वो मघा नक्षत्र है। किसी भी नक्षत्र को अगर ठीक से समझना है तो दो चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो दो चीजें क्या है? पहली चीज ये है कि नक्षत्र स्वामी कौन है, पहली चीज। दूसरा, इस नक्षत्र का सिंबल क्या है, इस नक्षत्र का चिन्ह क्या है, इस नक्षत्र को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम इन दोनों चीजों को क्लब करेंगे तो हमको उस नक्षत्र का जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या जो नेचर है वो हमको समझ में आ जाता है। आज हम डिटेल में बात करेंगे मघा नक्षत्र की। तो मघा नक्षत्र के जो नक्षत्र स्वामी हैं वो सबसे पहले केतु देव हैं, और जब मैं केतु देव की बात कर रहा हूं तो इनका कनेक्शन, इस नक्षत्र का कनेक्शन पास्ट लाइफ से हो जाता है, क्योंकि केतु देव पास्ट लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, ये नक्षत्र सिंह राशि के अंदर आता है। डिग्रीज की बात करें तो 0 डिग्री से लेके ये 13 डिग्री 20 मिनट तक सिंह राशि के अंदर आते हैं। और इस मघा नक्षत्र के सिंबल की बात करें, रिप्रेजेंटेशन की बात करें, चिन्ह की बात करें, तो इसका जो चिन्ह है वो राज सिंहासन है, थ्रोन या मुकुट, क्राउन। इसका रिप्रेजेंटेशन इन सब चीजों से है। केतु देव पास्ट लाइफ को शो कर रहे हैं। केतु देव आपके पास्ट लाइफ की जो पुण्याई हैं, पास्ट लाइफ के जो आशीर्वाद हैं, पास्ट लाइफ के जो अच्छे कर्म हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो इनका सिंबल है वो राज सिंहासन को शो कर रहा है। दोनों को हम क्लब करेंगे तो इसका मतलब यह है कि उस ग्रह से रिलेटेड आपकी पूर्व पुण्याई इतनी प्रबल है, इसीलिए वो ग्रह आज के जन्म में, इस जन्म में वो ग्रह मघा नक्षत्र में विराजित है। वो राज सिंहासन पे बैठा हुआ है वो ग्रह। इस तरीके से समझिए, कोई ग्रह राज सिंहासन पे जब भी बैठेगा जब उस ग्रह की पिछले जन्म की आपकी जो पुण्याई होगी वो बड़ी प्रबल होगी। आपके जो संचित कर्म होंगे वो बहुत अच्छे होंगे उस ग्रह को लेके, इसीलिए वो ग्रह आज मघा नक्षत्र में है। वैसे तो हम जन्म नक्षत्र की जब भी बात करते हैं तो हम चंद्र से देखते हैं, चंद्रदेव से देखते हैं कि अगर किसी की कुंडली में चंद्रदेव मघा नक्षत्र में है तो हम ये कहते हैं कि आपका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है। बट अगर मैं डिटेल में और जा रहा हूं कि नक्षत्र बाकी ग्रहों की भी बात कर रहा हूं तो उस ग्रहों की पुण्य आपकी इतनी स्ट्रांग रहती है कि ताकि उसके कारण इस जन्म में आपका जो वो ग्रह है वो मघा नक्षत्र के अंदर विराजित होता है। तो ये तो रही उनके सिंबल की बात मघा नक्षत्र के बारे में और नक्षत्र स्वामी की बात। अगर इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो उनके ट्रेड्स हैं उसकी बात करें तो राज सिंहासन अगर इनका सिंबल है तो इनमें लीडरशिप क्वालिटीज बड़ी अच्छी होती हैं। इनमें ये लोग बड़े विजनरीज होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज अच्छी होती है, मैनेजरल स्किल अच्छे होते हैं। ये लोग गवर्नमेंट में, कॉर्पोरेट में बड़े टॉप पोजीशंस पे रहते हैं, करियर में ये बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक रहते हैं। सो ये नक्षत्र राज सिंहासन को शो करता है। तो ये लोग बड़े एक अच्छे अच्छे टॉप लेवल तक लाइफ में पहुंचते हैं, बड़ी ऊंचाइयां हासिल करते हैं। इनका जो नेचर होता है वो बड़ा एक इनमें बड़ा रॉयल टच होता है, करिस्मेटिक पर्सनालिटी होती है, बड़े इनमें उदारता होती है, ये चैरिटी भी करते हैं। इनमें एक स्पिरिचुअल टच भी होता है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हुआ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ एक झुकाव हुआ, एक अंतर यात्रा, अंतर मन की जो यात्रा होती है उसकी तरफ भी इनका झुकाव होता है। बिकॉज
ये केतु देव से भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो उदारता, चैरिटी, परोपकार, ये सब इनमें कूट कूट के भरा रहता है। ये लोगों को लाइफ में फेम मिलता है, रिकॉग्निशन मिलती है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पावर, ये सब इनको लाइफ में मिलती है। ये लोग बड़े, केतु देव भी है, राज सिंहासन भी है, तो ये लोग बड़े न्यायप्रिय रहते हैं, नैतिकता से चलते हैं, न्यायप्रिय रहते हैं, धार्मिक रहते हैं, आध्यात्मिक रहते हैं। ये सब क्वालिटीज इनमें कूट कूट के भरी रहती है। इनकी जो बड़े भाग्यशाली लोग रहते हैं। देखिए, राज सिंहासन पे वो ग्रह उस मघा नक्षत्र के अंदर है, मतलब वो राज सिंहासन पे बैठा हुआ है, तो ये लोग बड़े भाग्यशाली रहते हैं। इनका समाज में नाम होता है, ये बड़े अच्छे मोटिवेशनल, ये लोग अच्छे काउंसलर्स भी होते हैं, लोगों को सहयोग करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं। ये सब भी क्वालिटीज इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। अब ये तो सब पॉजिटिव क्वालिटीज रही। क्या नेगेटिव क्वालिटीज हो सकती है? देखिए, नेगेटिव क्वालिटीज सिंपल है कि ये राज सिंहासन पे वो ग्रह बैठा हुआ है, तो किसी भी वो ग्रह, वो प्लैनेट अगर राज सिंहासन पे बैठा है और वो वहां पे मिसयूज करने लग जाए उस चीज का, पावर का, तो वो नेगेटिव इफेक्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। अब नेगेटिव इफेक्ट किस तरीके के हो सकते हैं? हो सकता है कि ईगो आ जाए, हो सकता है एरोगेंस आ जाए, घमंड आ जाए, हो सकता है स्टबॉर्ननेस आ जाए, हो सकता है रिजिडनेस आ जाए, हो सकता है कि अपने चलाने वाला ही एटीट्यूड आ जाए, हो सकता है कि ओवर इंटेलिजेंस आ जाए, बॉसी एटीट्यूड आ जाए, अथॉरिटेटिवनेस आ जाए, डिक्टेटरशिप आ जाए, क्योंकि वो राज सिंहासन पे बैठा है ग्रह। ये नेगेटिव ट्रेड्स हो सकते हैं, तो इन सब चीजों से बचना है। अब हम ये देखेंगे कि कौन सा ग्रह इस मघा नक्षत्र के अंदर किस तरीके के रिजल्ट्स देगा। केतु देव का नक्षत्र है, तो केतु देव यहाँ पे सबसे बेस्ट रिजल्ट्स देंगे, वो केतु देव है। सूर्य देव की बात की जाए तो ये भी अच्छे आपको रिजल्ट्स देंगे। मघा नक्षत्र के अंदर सूर्य देव आपकी कुंडली में विराजमान है, तो वो भी आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। बट आपको ध्यान ये रखना है कि आप ओवर अथॉरिटेटिवनेस ना हो जाए आप में, या ओवर डिक्टेटरशिप ना हो जाए, या पावर का मिसयूज ना हो जाए, क्योंकि सूर्य देव है। बट करियर के हिसाब से गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल सर्विसेज के लिए बहुत अच्छा है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, उनके लिए सूर्य देव का मघा नक्षत्र में होना ये एक अच्छा साइन है। चंद्रदेव की बात की जाए तो चंद्रदेव मघा नक्षत्र में अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं, इमोशनल इंस्टेबिलिटी को शो करते हैं। मंगल देव की बात की जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, साहस, करेज, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज, कोई चीज नया करना, ये सब मंगल अगर मघा नक्षत्र में है तो अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। बुध देव है तो ये भी आपको, ये बुध देव अगर मघा नक्षत्र में है तो आपको मिक्स रिजल्ट्स मिलेंगे। क्यों मिक्स रिजल्ट्स मिलेंगे? चतुराई, ऐसा इंसान इंटेलिजेंट बहुत होगा, चतुराई बहुत होगी, बट सिर्फ इशू यहां पर यह है कि वो चतुराई को या अपने इंटेलिजेंस को किस डायरेक्शन में यूज करता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि उसको वो इलीगल एक्टिविटीज के लिए यूज करे या अनएथिकल एक्टिविटीज के लिए यूज करे, तो फिर वो बुध की जो एनर्जी है वो नेगेटिव डायरेक्शन में यूज हो जाएगी और उसके कारण फिर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। शुक्र देव की बात करें तो अति भोग विलासता की प्रवृत्ति से बचना है, क्योंकि वैसे ही ये सिंह राशि के अंदर आता है, सूर्य देव की राशि है, राज सिंहासन, और मघा नक्षत्र वैसे ही राज सिंहासन को शो करता है। तो हो सकता है कि मघा नक्षत्र में शुक्र होने के कारण आप ओवर इंटेलिजेंस की प्रवृत्ति ज्यादा हो, जिसके कारण की फिर प्रॉब्लम्स हो। सो उस चीज से आपको बचना है। अगर गुरुदेव मघा नक्षत्र में है तो ये ज्ञान के हिसाब से बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। सिंह राशि के अंदर, वो भी मघा नक्षत्र के अंदर, तो गुरुदेव का मघा नक्षत्र के अंदर होना एक अच्छे रिजल्ट्स देते हैं गुरुदेव अगर मघा नक्षत्र के अंदर हैं तो। शनि देव का मघा नक्षत्र के अंदर रिजल्ट्स आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। रिजल्ट्स मिलेंगे भी तो लेट लाइफ में मिलेंगे और बहुत ज्यादा स्ट्रगल के बाद मिलेंगे। केतु देव की हमने ऑलरेडी बात कर ली है। राहु देव अगर मघा नक्षत्र में है तो ये रिजल्ट्स ये देखना पड़ेगा कि रिजल्ट किस तरीके के देंगे, क्योंकि ये डिपेंड करता है, क्योंकि राहु देव है। हो सकता है कि राहु देव मघा नक्षत्र के अंदर अपना पावर का मिसयूज करे, क्योंकि राहु देव जो भी चीज करेंगे वो अपनी डिजायर पूरी करने के लिए करेंगे, और डिजायर पूरी करने के लिए वो ये नहीं देखेंगे कि मैं किस तरीके का रास्ता अपना रहा हूं।
सो डिपेंड करता है कि राहुदेव किस तरीके से बैठे हुए हैं, मतलब अगर गुरुदेव का इन्फ्लुएंस है या किसी शुभ प्लैनेट का वहां पे इन्फ्लुएंस है तो ठीक है कि राहुदेव का मघा नक्षत्र में मैनेज हो जाएगा। अदरवाइज फिर वो जो मघा नक्षत्र में राहुदेव का होना, फिर वो नेगेटिव रिजल्ट, जितने कि हमने मघा नक्षत्र की जितने नेगेटिव रिजल्ट्स की बात की, फिर वो प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। मघा नक्षत्र में अगर प्लैनेट्स हैं तो हो सकता है, राहुदेव है पर्टिकुलरली और कहीं से सप्तम भाव से कॉम्बिनेशन बन जाए तो फिर हो सकता है कि वैवाहिक जीवन में भी संघर्ष, पार्टनरशिप में संघर्ष, या फिर ओवर पॉसेसिवनेस, या फिर स्वार्थीपना, ये सब चीजें शो करता है जब राहुदेव मघा नक्षत्र में है। तो ये सब डिटेल एनालिसिस था मघा नक्षत्र के बारे में। हमने मघा नक्षत्र को किस तरीके से स्टडी करने की कोशिश की है उसको मैं एक बार समराइज कर लेता हूं। हमने सिर्फ ये देखा है कि मघा नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी कौन है और इनका चिन्ह क्या है, सिंबल क्या है, उन दोनों को हमने चीजों को क्लब किया है और उसके कारण उससे जो ट्रेड्स निकल के आते हैं वो हमने आपके सामने रखे हैं। तो ये जो नक्षत्र है ये पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। और दूसरा, इसका जो सिंबल है वो राज सिंहासन है। तो ये आपका, अगर कोई प्लैनेट आपका मघा नक्षत्र के अंदर है, इसका मतलब ये है कि आपका पूर्व जन्म की पुण्याई बहुत प्रबल है उस ग्रह को लेके, तभी वो ग्रह मघा नक्षत्र के अंदर आज के जन्म में, आज इस जन्म में विराजित है। तो ये पूरा एक एनालिसिस था मघा नक्षत्र के बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट मघा नक्षत्र। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।